अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो ये जो वीडियो है बकरे के दिमाग में कीड़ा, तो ये जो वीडियो थी ये सबसे पहले यूट्यूब पे मैंने ही बनाई थी, ठीक है। और उसके बाद काफ़ी लोगों ने इसको कॉपी करके बनाया इस वीडियो को, लेकिन ट्रीटमेंट जो है किसी ने नहीं बताया। तो उस टाइम ट्रीटमेंट मेरे पास भी नहीं था, क्योंकि मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल जब से ही कर रहा था। तो ये है कि मुझे इसका ट्रीटमेंट जो है वो मिल चुका है। तो मैं आपको वीडियो के अंदर इसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। और जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी थी मेरी पिछली, जो मैंने चैनल पर डाली थी, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा और तफसील से बता देता हूँ कि बकरों के, दुम्बों के और छतरों के दिमाग में जो कीड़ा होता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस कीड़े की हम बात कर रहे हैं वो दिमाग में नहीं होता, ठीक है। वो जानवर की नकोड़ के अंदर होता है। बकरा हो, दुम्बा हो, छतरा हो, ये जो नकोड़ होती है ना, ये नाक की, इसके अंदर पलता है वो कीड़ा। दिमाग का जो कीड़ा होता है वो पीछे होता है और वो पैक होता है। इंसान के भी होते हैं 2 कीड़े दिमाग में, ठीक है। पैक होते हैं, वो बाहर नहीं आ सकते। अगर वो बाहर आ जाएं, मर जाएं, तो इंसान भी मर जाता है या पागल हो जाता है, ठीक है। ऐसी जानवर के अंदर भी ये जो 2 कीड़े होते हैं वो दिमाग के अंदर, वो पीछे की तरफ होते हैं, पैक होते हैं वो, ठीक है। वो बाहर नहीं आ सकते। तो ये बात तो एक तरफ हो गई कि वो जो कीड़े हैं जो नाक से जानवर गिराता है वो दिमाग के कीड़े नहीं होते, ठीक है। सबसे पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि नाक में कीड़े कैसे पड़ते हैं। तो मैंने वो वीडियो बनाई थी, तो कुछ लोगों को तो पता ही होगा, उन लोगों ने देखी होगी जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं। और जो अभी न्यू लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने नहीं देखी, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो होता ऐसा है, एक मक्खी होती है जिसको इंग्लिश ज़बान में बोट फ्लाई कहते हैं। इसका दूसरा नाम ऑस्टेरिस एल्विस भी है, ठीक है। और इसको नेसल बोट फ्लाई भी कहते हैं, यानी कि नेसल बोट फ्लाई। तो होता ये है कि ये जो मक्खी है ज़्यादातर जानवरों के करीब ही रहती है, और ज़्यादातर जो है ये गर्मी के अंदर ज़्यादा होती है। तो इस मक्खी का काम क्या होता है? इस मक्खी का काम ये होता है कि जब ये अंडों पे होती है ना मक्खी, तो ये जानवरों के आसपास, उसमें कोई सा भी जानवर हो, उसमें बड़ा जानवर हो, छोटा जानवर हो, ये उसके आसपास घूमती है। अगर आपके जानवर के पास गंदगी है, आप जानवर की सफाई नहीं रखते, जानवर की जो बैठने उठने की जगह है अगर वो अच्छी नहीं है, साफ़ सुथरी नहीं है, तो वहाँ पे ज़्यादा आती है, ठीक है। तो ये किस तरह से एक्टिव होती है? ये आपके जानवर की नाक पे, जानवर के नाक के आसपास अपना लार्वा फेंकती है, जिसको अंडे कहते हैं। और ये काफ़ी मिकदार में होते हैं, हज़ारों की तादाद में होते हैं। ये अंडे जो है जानवर के नाक के पास छोड़ती है ताकि वो सेव हो जाए उसके अंडे। तो नाक के पास छोड़ती है, तो जानवर जब सांस लेता है तो वो उसके नेसल के अंदर जाता है, वो अंडे, वो सारा जो उनका जो लार्वा होता है वो सब यहाँ चला जाता है। वो बहुत छोटे छोटे बारीक होते हैं, नज़र नहीं आते। तो होता है जब वो उसके नेसल की हड्डी तक, अंदर तक जब वो पहुँच जाते हैं, तो वही जानवर का आहिस्ता आहिस्ता खून और गोश्त खाते रहते हैं, और फिर वो साइज़ में बड़े होते रहते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि नज़र नहीं आते, और फिर वक्त के साथ साथ वो अंदर ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं। फिर बढ़ते बढ़ते जो है उनका साइज़ आहिस्ता 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 आहिस्ता, जब तक वो छोटे होते हैं, जब तक जानवर जो है वो नॉर्मल कंडीशन में होता है। जैसे जैसे वो बढ़ना शुरू होते हैं, जैसे जैसे उन लार्वों का साइज़ जो है वो बढ़ना शुरू होता है, जब वो कीड़े में तब्दील होने लगते हैं, वो जितना जितना वो साइज़ अपना बढ़ाते हैं, जानवर को बेचैनी शुरू हो जाती है, जानवर परेशान होने लग जाता है। और अगर उनकी तादाद ज़्यादा है तो जानवर की नाक में ना वो उलझन पैदा करते हैं, जिससे जानवर चीखता है, चीख मारता है। जब वो चीख मारता है तो कुछ जो नीचे की तरफ होते हैं वो उस टाइम निकल जाते हैं बाहर, लेकिन कुछ अंदर रह आते हैं। तो होता ये, वक्त के साथ साथ ये अपना साइज़ बड़ा करते हैं, तो जानवर की जो सांस की नाली होती है उसमें भी तंगी आ जाती है, जिसकी वजह से जानवर को सांस लेने में भी मुश्किल होती है, और
जैसे जैसे ये अपना साइज़ बढ़ाते हैं तो ये जानवर को अंदर से खाना शुरू कर देते हैं। जानवर का गोश्त अंदर का, नाक की हड्डी के अंदर का, वो खाना शुरू कर देते हैं, जिससे जानवर खाना पीना छोड़ देता है। जानवर जो है चलते चलते गिर जाता है। जानवर बार बार सर ऊपर करके ऐसे ऐसे घुमाता रहेगा, गर्दन को ऐसे ऐसे मारता रहेगा। जानवर के अंदर बेचैनी शुरू हो जाएगी, जानवर हाथ नहीं लगाने देगा ज़्यादा, या किसी कोने में जाके बैठ जाएगा, सुस्त हो जाएगा। तो ये अलामत है। तो जितने भी शौकीन लोग हैं वो ये बात ज़हन में रख लें, अगर आपके जानवर के अंदर इस तरह का कोई कीड़ा नज़र आए, मैं स्क्रीन पे आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ तो आप देख लें। तो ये है वो कीड़ा, ठीक है। ये छोटा होता है, आहिस्ता 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 ग्रोथ करके बड़ा हो जाता है। तो ये जानवर की जान भी ले लेता है। साफ अल्फाज में ये जानवर की जान भी ले लेता है, जानवर एक्सपायर हो जाता है अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो। तो इसका ट्रीटमेंट काफ़ी लोगों ने किया, इंजेक्शन लगवाए, डीवर्मिंग करवाई, लेकिन ये उससे ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये जानवर की खाल के अंदर नहीं होता, जिगर के अंदर नहीं होता, मैदे के अंदर नहीं होता, ये नाक के अंदर होता है। तो हम जो भी उसको मेडिसिन देते हैं वर्म्स वगैरह की, या डीवर्मिंग वगैरह करते हैं, या स्किन की डीवर्मिंग करते हैं, जो स्किन के ऊपर इंजेक्शन लगवाते हैं, उससे भी इसका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि नाक के अंदर पैकिंग के अंदर होता है। तो करना क्या है, किस तरीके से इससे निजात चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों के पास जो जानवर हैं, कोशिश करें जानवर की जो नाक है ना उसको साफ़ रखें। अक्सर जानवर मैंने देखे हैं उनकी नाक बहरी होती है और उनकी सफाई नहीं होती, तो लोग घबराते हैं। कुछ लोग जो हैं उनको वो आती है, उससे वो नाक की वजह से जो है ना वो साफ़ नहीं करते। तो देखें, शौक़ करना है ना जानवर का, तो थोड़ा आपको भी जानवर बनना पड़ेगा। आपकी जानवर की जब नाक गीली रहे, आपने कपड़े से साफ़ करके रखनी। नाक जितनी साफ़ रखें उतना ये मक्खी दूर रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर इस चीज़ का आपका जानवर शिकार हो जाए तो क्या करना है। तो आपने करना क्या है कि जो विक्स होती है ना, विक्स जो हम गले पे, नाक पे लगाते हैं, तो वो आपने थोड़ी सी उंगली पे लेके जानवर की नाक के अंदर ऐसे ऐसे लगा देनी है विक्स, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा लगानी है नाक के अंदर जानवर के, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, गर्म पानी का जो हम स्टीम देते हैं ना जैसे इंसानों को, इस तरीके से आपने जानवर को स्टीम देनी है। उससे क्या होगा, जानवर की जो नाक में कीड़े ना ये मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। हफ्ते में आप तकरीबन 2 से 3 दफ़ा ये प्रोसेस करें, जितने भी नाक के अंदर ये मसला है ना जानवर के, ये मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो चैनल पे जो लोग न्यू हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।